गुजरात पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मृतकों का शव गुरुवार को देवास जिले के संदलपुर लाया गया। शवों के पहुंचते ही मृतक के परिजनों सहित पूरे गांव में मातम पसर गया। देवास प्रशासन ने इन शवों के अंतिम संस्कार की तैयारी नेमावर स्थित नर्मदा नदी तट पर की। हिंदू रीति रिवाज के साथ सभी 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। ग्रामीणों ने नम आंखों से मृतकों को अंतिम श्रद्धांजलि दी। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया कि मृतकों के शव को गुजरात से देवास लाया गया। उनकी आज अंत्येष्टि की गई। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव की घोषणा पर मृतक के परिजनों को 2-2 लाख का चेक भी दिया गया। बिल्कुल, हम लोग नेमावर घाट पे हैं और यहाँ पर जो मृतक हैं उनके परिजन के साथ यहाँ पर इनके अंतिम संस्कार की जा रही है। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के द्वारा इनके लिए किया गया है और बड़ी शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर अंतिम संस्कार का कार्रवाई हो रहा है। देवास के कुल 10 मृतक थे, जो जिसमें से 9 संदलपुर गांव के थे और 1 खाते गांव के था और उन्हीं को आज यहाँ पर डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस से लाने में लगभग हम लोगों को 15 से 16 घंटे लगे। ये जिला प्रशासन की तरफ से समस्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और शासन की तरफ से जो भी घोषणा की गई है उनका हम लोग अब तत्काल भुगतान कर रहे हैं। वहीं खातेगांव विधायक आशीष शर्मा मृतकों के परिजन बनकर अंतिम संस्कार करते नजर आए। अंत्येष्टि पर विधायक आशीष शर्मा ने परिजनों को कहा, इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार और मैं परिवार के साथ हूँ। परिवार को हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 10 शव थे, 8 शव हंडिया के हैं। उन सब का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा नर्मदा के तट पर। ऐसा दृश्य हमने अपने जीवन में पहली बार देखा और माँ से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह के दृश्य की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम सब पीड़ित परिवारों के साथ हैं। सरकार से हर संभव सहायता उनको मिले और उसके बाद भी उन परिवारों के जीवन यापन की ठीक ठाक व्यवस्था हो। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से इन लोगों की मृत्यु हुई थी और लगभग 48 घंटे बाद इनका दाह संस्कार यहाँ पर हो रहा है। शवों को की स्थिति बड़ी खराब थी, लेकिन सबके प्रयासों से उनका अंतिम संस्कार विधिवत रीति रिवाज से करने का प्रयास। हम जब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो हमारी मानवीय संवेदनाएं और जनता से जो एक रिश्ता रहता है वो ऐसे समय पर ही देखा जाता है। लगभग 18 मृत्यु दुखदायी होती है। अपने परिजन को असमय खोने का दुख इन परिवारों को ताउम्र रहेगा। अब बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इस घटना में काल कल्पित हुए हैं और इस दुख की भरपाई करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, लेकिन हम उन परिवारों के साथ खड़े रहें, उनके दुख में सहभागी बने और आने वाले समय में उनके परिवार के जीवन यापन के लिए कुछ कर सकें, यही हम सबकी भावना होना। आपको बता दें कि देवास और हरदा जिले के कुछ लोग काम करने गुजरात के पटाखा फैक्ट्री में गए थे। इसी दौरान मंगलवार को सुबह करीब 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में मौजूद बॉयलर ब्लास्ट हो गया, जिसमें काम कर रहे देवास के 10 और हरदा के 8 मजदूरों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर देवास से टीम रवाना हुई और गुरुवार को सभी मृतकों के शव उनके पैतृक गांव देवास के संदलपुर लाए गए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज देवास।